ओम शांति। ईश्वर हमें सताता है, सजा देता है। देखो, हमारी शादी नहीं होने दे रहा, इतने रिश्ते आ रहे हैं, सब में रिजेक्शन मिल रहा है। ये कर क्या रहा है ईश्वर? आपको भी ऐसा ही लगता है ना? आप बार बार दुआएं मांगते हो, प्रार्थना करते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि वो दीवार से टकरा कर आपकी प्रार्थना वापस आ रही है। ईश्वर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। आप मेहनत तो करते हो, पर फल कोई और ले जाता है। आपको भी निराशा हो रही है, शादी के लिए आप परेशान हो, शादी में देरी हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप रिश्तों को रिजेक्ट कर रहे हैं, माता पिता परेशान है, हर वो व्यक्ति मुझसे जो कनेक्टेड है वो सब परेशान है, पर ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हालांकि हमें ही ऐसा लग रहा है या आप सबको भी ऐसा ही लगता है जब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। आज इस वीडियो में हम धार्मिक पहलू से भी चर्चा करेंगे, साइकोलॉजिकल पहलू से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इसकी चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम परेशान होते हैं तो हमें वो चीज दिखती है, 90% वो चीज दिखती है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम जब स्थिर होते हैं तो हम असली मर्म को समझते हैं, असली बात की गहराई को समझते हैं एक कहानी से, मूर्तिकार और पत्थर की कहानी। मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाले आप सभी जानते होंगे, छैनी और हथौड़ी से पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाते हैं। तो एक ऐसा ही मूर्तिकार निकला मूर्ति बनाने। पत्थर की खोज की उसने, पत्थर को छैनी हथौड़ी से मारा तो उस पत्थर से रोने की आवाज आने लगी। मूर्तिकार घबरा गया, उसने पत्थर को ध्यान से सुना तो पत्थर रोते रोते बोल रहा था, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्यों मुझे मार रहे हो, क्यों मुझे तोड़ रहे हो। मूर्तिकार डर गया, तरासा नहीं उसको, मूर्ति नहीं बनाई, पत्थर को वैसा ही छोड़ दिया। सोचा कि कोई और पत्थर से मैं मूर्ति बना लूंगा। आगे बढ़ा, एक और पत्थर मिला, छेनी हथौड़े से मारा। पत्थर को दर्द तो हुआ, लेकिन उसने कोई हल्ला नहीं मचाया, कुछ भी आह नहीं निकाली मुंह से। मूर्तिकार हथौड़े से चोट करता रहा, छेनी से जगह जगह तराशता रहा और कान्हा की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति को देखकर सभी गांव वाले बहुत अचंभित हुए, वाह कितना सुंदर मूर्ति है। सब लोग वाह वाह कर रहे थे, मूर्तिकार की तारीफ कर रहे थे और उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते गए। और जिस पत्थर को एक चोट पे नहीं तराशा गया था, उसको मंदिर से बाहर चौखट पर स्थापित कर दी गई। एक मूर्ति को तराश कर जिसने चोट को सहा, जिसने दर्द को सहा, उसकी पूजा हो रही है, उस पर लाखों का चढ़ावा चढ़ा रहा है। हर कोई उसकी पूजा करके अपनी तपस्या, अपनी थैंकफुल हो रहा है ईश्वर को। लेकिन जो दूसरी तरफ जिस पत्थर को तराशा नहीं गया था, उस पर हर कोई हर दिन रोज नारियल फोड़ते हैं, हर दिन उसको चोट सहनी पड़ रही है। अब इस कहानी से आपने क्या सीखा? आपको भी ईश्वर तराश रहा है, और अगर आप आहा निकालते हो, ईश्वर की शिकायत करते हो, ईश्वर को कोसते हो, भगवान को कोसते हो, तो आपका तराशना वहीं रुक जाता है। और जो तराशने के बावजूद आप हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करते हो, आप ईश्वर को कोसते नहीं हो, तो आप एक सुंदर मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। आपको वो चीज, हर चीज मिलेगा। आपकी लोग जय जयकार करेंगे, सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। आप बस उस दर्द को सह लो। हालांकि आपकी शादी नहीं हो रही, आप परेशान हो, नौकरी नहीं मिल रही, आप परेशान हो, दर्द को सह लो और उस ईश्वर को शिकायत न करके
शुक्राना करो, यही सबसे बड़ा उपाय है। मुझसे पूछते हैं अक्सर कि शादी नहीं हो रही है, क्या करूं? सबसे बड़ा उपाय है शुक्राना करो, थैंक यू कहो, ग्रेटिट्यूड फील करो। और अगर साइकोलॉजी में अगर हम इसको बोले तो आप ईश्वर को हर परिस्थिति से गुजरने के बाद भी अपने आप को मजबूत बनाए रखो। डिप्रेशन में नहीं चले जाओ। आपको पता है कि अभी अंधेरा है, आगे रोशनी होगी। मनोविज्ञान यही कहता है कि जब आप डाउनफॉल होता है तो आप मजबूती से उस स्थान पे पकड़े रखो। आप कभी बहोगे नहीं। अगर तूफान भी आएगा, बहुत बड़ा बाढ़ भी आएगा तो आप बहोगे नहीं, आप उखड़ोगे नहीं। आप जब पकड़े रहोगे अपनी जगह को तो आप उस जगह से पार हो जाओगे। तो अपनी मन स्थिति को मजबूत रखो। और वो कैसे होगा? वो भी ईश्वर से कनेक्ट होके ही होगा। दोनों ही चीज आपको एक ही चीज सिखा रही है कि जब कोई चीज में देरी होती है, मतलब आपको बहुत चीजों से बचाया जा रहा है, आपको एक सुंदर मूर्ति के रूप में बनाया जा रहा है ताकि आपकी लोग वाहवाही बाद में करें। अभी हो सकता है आपको लोग देखकर बहुत सारी बातें बना रहे होंगे, ताने मान रहे होंगे, फैमिली वाले आपको परेशान कर रहे होंगे, पोकिंग कर रहे होंगे, आपकी हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। घबराना नहीं उन मुश्किलों से, क्योंकि वो सब एक दौर है। क्योंकि लोगों का सिर्फ काम कहना होता है। आप अच्छा करोगे तो कहेंगे, बुरा कहोगे तो कहेंगे। आपने वो गधे वाली स्टोरी तो सुनी होगी। इंसान के पास गधा होता है, बेटा और बाप दोनों गधे को लेके जा रहे होते हैं। लोग कहते हैं अरे कैसे लोग, बेटा है बाप को गधे पे बिठा लेता तो एक इंसान तो बैठा रहता, बैठाते हैं। फिर आगे लोग कहते हैं मरियल से गधे पे बाप को बिठा दिया। बाप चला, कैसा बाप है, बेटे पैदल चल रहा है खुद। फिर वो बाप उतर के बेटे को बिठा दिया। अब गधे पे बात आ गई कि भाई गधे को मरा सा गधा, उस पे बैठ गए। लोग हर स्टेप पे आपको नीचा ही दिखाएंगे, पर ईश्वर कभी आपको नीचा नहीं दिखाता। ईश्वर कभी आपको परेशान नहीं करता। ईश्वर आकर आपका रास्ता नहीं रोकता। आप खुद अपने रास्ते को रोकते हो, क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते। हालांकि आपकी शादी नहीं हो रही है, आप प्रार्थना करो और सब कुछ उस पर छोड़ दो। आप देखना कमाल होगा, कमाल। आपके जो काम रुके हुए हैं ना, सब बन जाएंगे। हम क्या करते हैं, चीजों को छोड़ते नहीं है, पकड़ के बैठे रहते हैं। और जब आप पकड़ के बैठे रहोगे तो लोग भी पकड़ के बैठे रहेंगे। हर दिन आपको ताना देंगे, परेशान करेंगे। आपने पतंग को देखा है ना, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हवा विपरीत में होती है तो पतंग और उड़ती है, फोर्स लगता, प्रेशर बनता है और ऊपर जाने की। हवा के डायरेक्शन जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उड़ता है, फिर नीचे ही गिर जाता है। लेकिन जैसे ही विपरीत हो तो हवा, पतंग ऊपर उड़ जाता है। ऐसे ये विपरीत लोग हैं, बातें तो बनाएंगे, आपको परेशान करेंगे, हर पल आपको ताना मारेंगे। इनसे परेशान नहीं हो रहा, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप सोचो, आपका मूर्तिकार आपको तराश रहा है और तराशने के बाद आपकी पूजा होगी जरूर। आप जिस साथी से आप मिलोगे उस सुख के साथ ही आपका जीवन होगा। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जो चीज देर से मिलती है ना, उसकी कदर होती है। अगर किसी को नौकरी बहुत जल्दी मिल जाए, उसको ना नौकरी की कदर होती है ना पैसों की कदर होती है। और कोई बड़ी मेहनत से नौकरी पाता है तो देखना नौकरी की हर वक्त कदर करेगा, पैसे की कदर करेगा। ऐसे साथी जल्दी मिल जाए तो घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन अगर बड़ी मेहनत से मिला तो हर वक्त एक मन में रहेगा कि मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी मंदिर मस्जिद पे दुआएं मांगी, तब जाकर आज मेरा साथी मेरे पास है, बड़े उपाय किए, तो आप उसकी कदर करोगे। और साइकोलॉजी भी यही समझाता है, धर्म भी यही समझाता है। तो हर चीज का एक महत्व है। कुछ चीज देरी हो रही है किसी चीज में तो ईश्वर पे ब्लेम नहीं करना है, वो ब्लेम के लिए नहीं है, वो शुक्रिया के लिए है। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगे, आप लोगों को लगे
कि ईश्वर सही काम कर रहा है तो शुक्रिया जरूर लिखिएगा। ईश्वर को शुक्रिया, थैंक यू यूनिवर्स जरूर कमेंट में लिखना। ये एक शुक्रिया भी आप जब करोगे तो ईश्वर उसके बदले भी वो याद रखेगा कि आपको 10 गुना देना है, और वो करता है ऐसा। कहते हैं ना, देर से मिलता है पर छप्पड़ फाड़ के मिलता है, और ये होता है। ये इस पर भी बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो आप लोग अब परेशान मत होना, ईश्वर को कोसना नहीं, उसको हर पल शुक्रिया करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।